तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इमेजरी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इमेजरी यानी क्या होता है और किस तरह से इसका राइटिंग्स में हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इमेजरी के बारे में तो इमेजरी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज़ राइटर या फिर पोइट्स करते हैं ताकि वो वर्ड्स के ज़रिए आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर सके। यानी कि जब हम कोई सीन पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो अगर हमें उस समय उस चीज़ का रंग, उस चीज़ का स्वाद, आवाज़, स्पर्श या फिर खुशबू महसूस हो तो वहाँ इमेजरी का यूज़ हुआ होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इमेजरी यानी क्या होता है और किस तरह से यूज़ होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इमेजरी के बारे में। हम सारे टाइप्स को अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और साथ ही साथ इमेजरी के सारे एग्जाम्पल्स भी एक साथ कवर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें टाइप्स ऑफ इमेजरी के बारे में तो 5 तरह की इमेजरी होती है। सबसे पहली है विजुअल इमेजरी, देन है ऑडिटरी इमेजरी, ऑल्फैक्टरी इमेजरी, गस्टैटरी इमेजरी और लास्ट है टेक्टाइल इमेजरी। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कि विजुअल इमेजरी क्या होती है, ऑडिटरी इमेजरी क्या होती है, ऑल्फैक्टरी इमेजरी क्या होती है, गस्टैटरी और टेक्टाइल इमेजरी क्या होती है। इन्हें हम एक एक करके डीप में अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला टाइप आता है विजुअल इमेजरी। दोस्तों अगर बात करें विजुअल इमेजरी के बारे में तो देखने से जुड़ी हुई इमेजिनेशन को हम विजुअल इमेजरी कहते हैं। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को देखकर इमेजिन करते हो तो वो होगी हमारी विजुअल इमेजरी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द गोल्डन सन डिप बिलो द हॉरिजोन पेंटिंग द स्काई इन शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सुनहरा सूरज आकाश के कोने में ढल गया और आकाश नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया। दोस्तों इस लाइन में आंखों के सामने एक खूबसूरत सनसेट की तस्वीर बन रही है जिससे कि ये हमारे विजुअल इमेजरी को दिखाता है। यानी कि यही हमारी होती है विजुअल इमेजरी। दोस्तों इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप आता है ऑडिटरी इमेजरी। दोस्तों अगर अब बात करें ऑडिटरी इमेजरी के बारे में तो सुनने से जुड़ी हुई इमेजिनेशन को हम ऑडिटरी इमेजरी कहते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज़ को सुनकर इमेजिन करते हो तो वो हमारी हो जाएगी ऑडिटरी इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल, द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड डिस्टेंट हूट ऑफ एन आउल फिल द साइलेंट नाइट। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि पत्तों की सरसराहट और दूर से उल्लू की चीख सुनाई दी जो रात की खामोशी में गूंज उठी। अब इस लाइन में क्या हो रहा है कि इस लाइन से हमारे कानों तक आवाज़ें पहुंच रही है जिससे कि हम जो है वो यहाँ पर लिखी हुई जो चीज़ है वो एक तरह का साउंड है। यहाँ पर बहुत सारे साउंड्स बताए गए हैं जो कि हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि पत्तों पत्तों की सरसराहट किस तरह से हो रही होंगी या फिर जो आउल है यानी कि जो उल्लू है वो किस तरह से जो है वो आवाज़ कर रहा होगा। तो इस तरह की जो इमेजिनेशन है वो हमारे दिमाग में बन रही है। तो ये जो साउंड से रिलेटेड इमेजिनेशन होती है हमारी उसे हम क्या कहेंगे, ऑडिटरी इमेजरी कहेंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला टाइप आता है ऑल्फैक्टरी इमेजरी। दोस्तों ऑल्फैक्टरी इमेजरी जो है वो सूंघने से जुड़ी हुई इमेजिनेशन को दिखाती है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को सूंघ कर इमेजिन करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी ऑल्फैक्टरी इमेजरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड वॉफ्टेड थ्रू द एयर। यानी कि ताज़ा रोटी की खुशबू हवा में फैल गई। यानी कि ये लाइन जो है वो आपके नाक तक रोटी की खुशबू पहुंचाती है। यानी कि आपको एक इमेजिनेशन दिलाती है कि वो खुशबू किस तरह की होगी। यानी कि आपको ये जो पढ़ के यानी कि ये जो लाइन आपने पढ़ी अभी कि द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक ब्रेड वॉफ्टेड थ्रू द एयर, तो ये सुन के जो है वो आपके मन में एक तरह से जो है वो एक इमेज क्रिएट हुई है, आपके दिमाग में एक तरह की इमेज क्रिएट हुई है कि किस तरह की वो स्मेल होगी। यानी कि जो अगर आपने कभी ये स्मेल फील की होगी तो आपके दिमाग में वो ज़रूर जो है वो स्मेल फिर से रिकॉल होगी कि हाँ, मैंने ये स्मेल जो है वो पहले भी महसूस की है और वही स्मेल आपको फिर से इमेजिन होगी।
तो जब भी कोई चीज़ यानी कि जब भी आपकी इमेजिनेशन स्मेल से जुड़ी हुई होती है, सूंघकर आप जब कोई चीज़ इमेजिन करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी इमेजरी कहेंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला टाइप आता है गस्टैटरी इमेजरी। दोस्तों गस्टैटरी इमेजरी का मतलब होता है स्वाद से जुड़ी हुई इमेजिनेशन। यानी कि जो चीज़ स्वाद से जुड़ी हुई होती है, यानी कि जब आप किसी चीज़ को स्वाद लेकर जब आप इमेजिन करते हो, उससे जो है वो दिमाग में उसकी इमेज क्रिएट करते हो, तो उससे हम क्या कहेंगे? गस्टैटरी इमेजरी कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द टैंगी टेस्ट ऑफ लेमन मेड हर लिप्स पकर। यानी कि नींबू का खट्टा स्वाद उसके होठों को सिकुड़ गया। यानी कि यहाँ पर जो है वो ज़ुबान पर नींबू का स्वाद महसूस हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गस्टैटरी इमेजरी कहेंगे। यानी कि ये हमारी गस्टैटरी इमेजरी बन जाएगी। देन इसी के साथ हम आगे जाते हैं आज के हमारे लास्ट टाइप की ओर और समझते हैं कि वो हमारा टाइप कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट टाइप आता है टैक्टाइल इमेजरी। दोस्तों टैक्टाइल इमेजरी का क्या मतलब होता है कि यानी जब आप स्पर्श यानी कि टच से इमेजिनेशन जुड़ी हुई होती है, यानी कि जब भी आपकी इमेजिनेशन जो है वो टच से जुड़ी हुई होती है, यानी कि स्पर्श करने से जुड़ी हुई होती है, तो उससे हम क्या कहेंगे? टैक्टाइल इमेजरी कहेंगे। यानी कि जब आप किसी चीज़ को टच टच करके जो है वो इमेजिन करते हो, तो उसे कहा जाता है टैक्टाइल इमेजरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हर स्किन फेल्ट एज सॉफ्ट एज रोज पेटल्स। यानी कि उसकी जो त्वचा है, उसकी जो स्किन है वो गुलाब की पंखुड़ियों जैसी नर्म थी। यानी कि ये लाइन स्पर्श से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो है वो उसकी नरम त्वचा को महसूस कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर जो है वो टच से रिलेटेड बातें की गई है, जो कि आपके दिमाग में जो है वो एक इमेज क्रिएट करती है कि क्या उसकी स्किन सच में जो है वो पंखुड़ियों की जैसी सॉफ्ट होगी, और अगर होगी तो आप जो है वो उस टच को फील कर सकते हो कि किस तरह से जो रोज़ के पेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उस तरह उसकी स्किन सॉफ्ट है। तो ये एक विजुअल इमेज आपके दिमाग में बन रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टैक्टाइल इमेजरी कहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे यहाँ पर सारे टाइप्स खत्म होते हैं, इमेजरी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है और सारे एग्जाम्पल्स भी खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इमेजरी यानी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन-कौन से टाइप्स किस तरह से यूज़ होते हैं, और एग्जाम्पल्स के सहारे आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके सभी फिगर ऑफ स्पीचेस से रिलेटेड सारे वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।